आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आता है। आज हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के बारे में। आज की कड़ी में हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इनका जन्म 29 जून 1901 को वर्तमान बांग्लादेश के पबना में हुआ था। लाहिड़ी ने अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह ठाकुर के साथ मशहूर काकोरी षड्यंत्र में भाग लिया था। लाहिड़ी को भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में बदलाव का प्रतीक माना जाता है। 1920 के दशक के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन ने ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रवाद से विचारधारा में समाजवाद तक और धार्मिक आस्थाओं में अनीश्वरवाद तक का परिवर्तन देखा। लाहिड़ी ने सामाजिक और पारंपरिक रीति रिवाजों को लगातार चुनौती दी, इस सीमा तक कि उन्होंने उस पावन जनेऊ को भी अमान्य करार दिया जो ब्राह्मणों के लिए अभिन्न माना जाता था। उनका मानना था कि सामाजिक पूर्वाग्रह प्रगति के मार्ग की बाधाएं हैं और हमें इन्हें दूर करना होगा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन करते समय राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का परिचय विख्यात क्रांतिकारी सचिंद्र नाथ सान्याल से हुआ। लाहिड़ी में आजादी की चिंगारी और ललक देखकर सान्याल ने उन्हें बंगवाणी पत्रिका का संपादक तथा अनुशीलन समिति की वाराणसी शाखा का समन्वयक और शस्त्र प्रभारी बना दिया। सान्याल की प्रेरणा से लाहिड़ी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए। 9 अगस्त 1925 को इतिहास प्रसिद्ध काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह के साथ मिलकर सरकारी खजाना लेकर जा रही ट्रेन को लखनऊ के निकट लूट लिया। लाहिड़ी ने दूसरी श्रेणी के डिब्बे में चेन खींचकर ट्रेन को रोका। काम पूरा हो जाने पर लाहिड़ी और अन्य क्रांतिकारी अलग अलग स्थानों में तितर बितर हो गए। काकोरी घटना के बाद लाहिड़ी और 8 अन्य क्रांतिकारियों को बम बनाने का काम सीखने के लिए दक्षिणेश्वर की एक बम फैक्ट्री में भेजा गया। बताया जाता है कि उनके काम के दौरान विस्फोट की एक तेज आवाज ने पुलिस को सतर्क कर दिया और वे सभी गिरफ्तार कर लिए गए। दक्षिणेश्वर बम मामले में लाहिड़ी को साजिश का मुख्य आरोपी पाया गया और 10 वर्ष की सजा देकर अंडमान की सेल्युलर जेल भेज दिया गया। हालांकि जब काकोरी मामला शुरू हुआ तो लाहिड़ी को साजिश रचने में सहयोगी पाया गया और सुनवाई के लिए उन्हें सेल्युलर जेल से लखनऊ सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ अन्य क्रांतिकारियों के साथ उन पर मुकदमा चलाया गया। 17 दिसंबर 1927 को लाहिड़ी को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला जेल में फांसी दे दी गई। फांसी देने की तय तारीख से 2 दिन पहले ही, क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों को भय था कि ये क्रांतिकारी जेल से भाग निकलेंगे। लाहिड़ी की फांसी न केवल क्रांतिकारियों के इतिहास में अमिट है बल्कि ये मृत्यु दंड के इतिहास में भी अंकित है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई भी फांसी निर्धारित तिथि से पहले दी गई हो। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को कोटि कोटि नमन।